दी आरकेबी शो के सह प्रायोजक हैं अग्नि ज्वेल, अनमोल आप ही की तरह, अमूल दूध, ममता की तरह फ्रॉम अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। नमस्कार और सारा प्रणाम। साहस मुंबई के आरकेबी शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और हर बार की तरह एक नजर अब तक की खास खबरों पर। मुख्य समाचारों के सह प्रायोजक अग्नि ज्वेल्स, अनमोल आप ही की तरह। बिजली संकट पर राजनीति गरमाई। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम जनता के साथ हैं। याद रहे कि पुणे और नागपुर में पावर स्टेशन के ऊपर अटैक हुआ। लोड शेडिंग का विरोध शिव सैनिकों ने की एमएसईबी कार्यालयों में तोड़फोड़, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। शिवसेना ने पहले तो ये कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है कि उनके कोई वर्कर इसके बीच में कोई इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन बाद में अब ये मालूम पड़ा है कि शायद कुछ लोकल शिव सैनिकों ने ही ये किया होगा, लेकिन इसकी पूरी तरह पुष्टि नहीं हो पाई है। कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान बड़ी है। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की संभावना और वित्त विधेयक बिल लोकसभा में पेश हुआ। महिलाओं और बुजुर्गों की आय में छूट की सीमा बढ़ा दी गई है। और इसके पहले कि हम आपको दिखाएं अपनी सबसे पहली खबर जो बिजली संकट से ही संबंधित है, हम आपको ये बता दें कि इस वक्त हमारे साथ हैं प्रोफेसर अय्यर साहब, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं पावर स्ट्रीम जर्नल के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर एक बार फिर आने के लिए। थैंक यू सो मच। राइट प्रोफेसर, वर यू एंटिसिपेटिंग समथिंग लाइक दिस, दैट समथिंग लाइक दिस वुड एक्चुअली हैपन, कि क्रुद्ध भीड़ जाकर के पुणे के पावर स्टेशन में और नागपुर के पावर स्टेशन में कूच कर देगी, हमला कर देगी, तोड़फोड़ करेगी, ऐसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए, करीबन 4 से 5 साल पहले मैंने पावर राइट्स की बात की थी, और ये क्या है, रिसोर्सेज के अंदर जो पॉपुलेशन का रिएक्शन होता है वो जनरली बड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि बिजली और जो पानी है वो बड़ा बेसिक मुद्दा है। तो ऐसा रिएक्शन हो सकता है, बट इसमें अभी जो राजनीति का खेलना, ये मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि जी। और जहां तक राजनीति का प्रश्न है, हम प्रोफेसर अय्यर साहब से अपनी बातचीत जारी रखेंगे। यदि आपके पास उनके लिए कोई प्रश्न है तो आप जरूर भेजें। और 9090 आप आके भी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 9090 पर आप अपने प्रश्न भेजें। इस वक्त हमारे साथ हैं पावर एक्सपर्ट प्रोफेसर अय्यर। जहां तक बिजली पे राजनीति का प्रश्न है, जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के कुछ विभागों में एमएसईबी लोड शेडिंग कर रही है और इसको लेकर के काफी विवाद बड़ा हुआ है पावर को लेकर के। और जो अभी बात करी प्रोफेसर अय्यर साहब ने पावर राइट्स की, शायद स्थिति उस सीमा के आसपास ही पहुंच रही है। और जहां तक दिलीप वलसे पाटिल साहब का प्रश्न है, यहां पर वो आए थे हमारे ऊर्जा मंत्री जो हैं, और उन्होंने ये कहा था कि बिजली के साथ राजनीति ना करी जाए। उसके विपरीत उद्धव ठाकरे ने सरकार की आलोचना करते हुए बिजली आंदोलन में जनता का साथ देने की बात कही है। देखते हैं उद्धव ठाकरे जी ने क्या कहा है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में लोड शेडिंग से परेशान जनता ने सीधा एमएसईबी कार्यालयों पर ही हमला बोलकर अपना असंतोष प्रकट किया। हालांकि महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने शिवसेना पर साफ आरोप लगाते हुए कहा कि यह शिवसेना की राजनीति है। आज जो पुणे, अकोला और नागपुर में जो हुआ, उसके पीछे जो आंदोलन था वो राजनीतिक पार्टी का आंदोलन था। आज जो हुआ मंडल के कार्यालय में जाकर, या तो हमारे इंजीनियर्स को घेराव हुआ, पूना में तो कुछ तोड़फोड़ हुई, जलाने की कोशिश हुई, लोगों को डराने की कोशिश हुई, इसका मैं निषेध करता हूँ। जाहिर है बिजली के भार नियमन का मुद्दा अब विपक्ष भी जमकर उछाल रहा है। शिवसेना कार्याध्यक्ष और हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ हैं दिलीप वलसे पाटिल साहब, ऊर्जा मंत्री, जो इस वक्त लाइन पर हैं। दिलीप वलसे पाटिल साहब, मैं राजीव बजाज बोल रहा हूं सारा समय मुंबई से। क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? हाँ, बिल्कुल पहुंच रही है जी। दिलीप वलसे पाटिल साहब, अभी हमने देखा, और हम एक अपने दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर बता दें कि अभी हम दोबारा दिखाएंगे कि उद्धव ठाकरे जी ने क्या कहा। शिवसेना के जो नेता हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने ये कहा है कि इस आंदोलन में वो जनता के साथ हैं। क्या आप सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं जितने भी पावर स्टेशन हैं महाराष्ट्र में? दिलीप वलसे पाटिल साहब। नहीं, कोई आंदोलन जब भी होता है तो कोई आंदोलन, आज के तारीख में जो आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन राजनीतिक पार्टी ने हाथ पे लिया हुआ है जी। हमारी जितनी भी मंडल की प्रॉपर्टी है या तो कर्मचारी है, उनकी सुरक्षा बनाए रखना है हमारी जिम्मेदारी है। हमने गृह मंत्री जी से भी बात कर ली है और होम डिपार्टमेंट भी इसके ऊपर थिंकिंग कर रहे हैं और वर्किंग कर रहे हैं जी। लेकिन हम तो ये इशू तो पुलिस के बल पर या और कोई पावर के बल पर हैंडल नहीं करना चाहते हैं। जी हाँ।
हमारी तो कोशिश ये रहेगी कि हम लोगों को बताना चाहते हैं दिक्कत काफी है और दिक्कत से राहत दिलाने की कोशिश हमारी है। ऐसे समय पर चाहे राजनीतिक पार्टी हो, लीडर्स हो, सबने मदद करना चाहिए, क्योंकि मंडल का नुकसान करके तो कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली है। रिलीफ अगर हमको चाहिए तो मदद करना जरूरी है। जी, दिलीप वलसे पाटिल साहब, ये बात तो समझ में आती है कि लोगों में शायद जरूर रोष होगा, थोड़ा बहुत गुस्सा जरूर होगा कि 8-8, 9-9 घंटे अगर लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन पावर स्टेशन को तोड़ने का क्या मतलब हुआ, उसको डैमेज पहुंचाने का क्या मतलब हुआ? तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि पावर स्टेशन तोड़कर या और कुछ तोड़कर जी, इससे तो कोई फैसिलिटी तो बढ़ने वाली नहीं है, जी बिल्कुल बढ़ने वाली है। और सारे राजनीतिक पार्टी को ये समझना चाहिए कि इसमें अगर तुरंत कोई हम अगर रास्ता नहीं निकाल पाने वाले हैं तो ऐसे समय पर इसका राजनीतिकरण करना ठीक नहीं होगा। जनता ने इनका साथ नहीं देना चाहिए। जी, दुरुस्त बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन जहां तक आपका प्रश्न है, क्या आप और मध्य प्रदेश से या किसी और स्टेट से बिजली खरीदने वाले हैं इस संकट को सुलझाने के लिए, या कोई और ऐसा इमरजेंसी में, आपातकालीन स्थिति में कोई ऐसा कदम आप लेने वाले हैं ताकि जिन जिन जगह पर इतनी लोड शेडिंग हो रही है वो जरा कम हो जाए? दिलीप वलसे पाटिल साहब, देखिए कि अभी हमने जो आंध्र प्रदेश का ट्रांसमिशन कंपनी है उनसे 150 मेगावाट बिजली का परचेस ऑलरेडी किया है, वो बिजली आना शुरू हो गया जी। अभी हमने जो प्राइवेट जो पावर ट्रेडर्स है उनके साथ भी कुछ एग्रीमेंट किए थे, उनसे भी 800 से 900 मेगावाट बिजली आ रही है और आना शुरू हो गया जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे एकदम लोड शेडिंग खत्म हो जाएगा। जो हैंड टू माउथ सिचुएशन जो थी उसमें थोड़ा स्टेबल हो जाएगा और थोड़ी रिलीफ मिलेगी। हम तो कोशिश ये कर रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन की कोशिश कर रहे हैं, बिजली जहां भी है वो खरीद रहे हैं, होर्डिंग या इसके ऊपर रोक लगाए हुए हैं, जैसे कोयना भी चला रहे हैं और बाकी जितना जितना कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं और इसे राहत दिलाने की कोशिश हमारी रही है और आगे रहने वाली है। जी, दिलीप वलसे पाटिल साहब, जब आप हमारे स्टूडियो में आए थे तब आपने एक लोड शेयरिंग की बात की थी और पुणे के तहत आपने कहा था कि ये सबसे पहले परीक्षण जो है ये पुणे में शुरू होगा। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपके परीक्षण को खत्म करने के लिए या फेल कराने के लिए ऐसा कोई आंदोलन शुरू कर दिया हो कुछ लोगों ने? दिलीप वलसे पाटिल साहब, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। मैं लोड शेयरिंग की जो बात की थी, लोड शेयरिंग का मतलब यही है कि अगर पुणे की जरूरत 750 मेगावाट है जी, और अभी हम लोड शेडिंग करके 500 मेगावाट दे रहे हैं तो हम 500 मेगावाट पुणे शहर के चीफ इंजीनियर के पास भेज देंगे और उन्होंने फिर वहां पर सोचना है, सबको विश्वास में लेकर, चाहे इंडस्ट्री को हमें देना है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को देना है, होर्डिंग को देना है, और वो तो काम हमारे चीफ इंजीनियर ने शुरू वहां पर किया है। लोगों से बातचीत जारी हो गई है, उसमें कुछ डिसीजन भी ले रहे हैं। लेकिन ये आज के जो 3-4 जगह हुआ, नागपुर में हुआ, अकोला में हुआ, पूना में हुआ, ये तो सब एक राजनीतिक मामला है और ऐसे समय पर राजनीति करना जनता के साथ नहीं होगा। जी हाँ, और एक बार फिर हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ पावर स्टेशन के ऊपर अटैक करने से या हमला करने से, स्टेट की संपत्ति को तोड़ने से जनता अपना ही नुकसान कर रही है, किसी और का नुकसान नहीं कर रही है। सर, जहां तक कि पुणे स्टेशन का प्रश्न है, वहां पर कितना डैमेज हुआ है और क्या वो इस वक्त वर्किंग कंडीशन में है? क्या डैमेज रिपेयर हो गया है? अगर नहीं हुआ है तो कब तक रिपेयर हो जाएगा? नहीं, हमला आज का जो पुणे में जो हमला हुआ है, ये हमला स्टेशन पे नहीं हुआ, ये हमला कार्यालय पे हुआ है, एमएससीबी के कार्यालय पे। हाँ, लेकिन ऐसी स्थिति में जो हमारे कर्मचारी डर जाते हैं या तो भाग जाएंगे। अभी ऑफिस में ठीक है, लेकिन अगर सब स्टेशन पे कर्मचारी भाग जाएंगे तो लोगों के असुविधा में इसमें तो भरी होगी, कोई राहत नहीं मिलने वाली है, उनको डराने की जरूरत नहीं है। और जहां तक नागपुर और अकोला का प्रश्न है सर, वहां पर क्या स्थिति है? नागपुर में और अकोला में ये हुआ कि वहां पर हमारे चीफ इंजीनियर को घेराव किया गया, उनको बाहर नहीं निकलने दिया, उनसे कुछ एग्रीमेंट ये लिख के दे दो, वो लिख के दे दो, ऐसी कोई डिमांड वहां पर हुई। और मैं सुन रहा हूँ अभी शिवसेना ने सोचा है कि ये आंदोलन पूरा और फैलाने की बात उन्होंने जब भी की है, तो ऐसे समय पे मदद करने के बजाय अगर आंदोलन करेंगे, अशांतता निर्माण करेंगे, तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की भी मर्यादा है, वो कितना कंट्रोल कर पाएंगे। जी, दुरुस्त बात है। लेकिन दिलीप वलसे पाटिल साहब, जहां तक योजनात्मक तरीके से इस क्राइसिस को सुलझाने का प्रश्न है, क्योंकि अभी यदि शिवसेना ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि आंदोलन जारी रखेंगे, तो अभी एक आपातकालीन किस्म की स्थिति हो गई है।
तो उसके बारे में आप क्या करने वाले हैं सर? नहीं, आपातकालीन स्थिति बनी हुई है। अभी मैं तो गृह मंत्री जी के साथ ही बैठा हूँ। जी आप चाहे तो उनसे भी बात कर सकते हैं आप। जी, और हम कोशिश कर रहे हैं इसको सभी का स्थिति कंट्रोल करने के लिए। ये बहुत अच्छा होगा अगर आप अपना जो फोन है ये गृह मंत्री जी को दे दें, इफ ही इज विलिंग टू टॉक। मैं देता हूँ, उनको जी। बात करेंगे आपसे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दिलीप वलसे पाटिल साहब अभी हमारी बात करा रहे हैं आर पाटिल साहब से, और आर पाटिल साहब से हम ये जरूर पूछना चाहेंगे कि इस आपातकालीन स्थिति को सुलझाने के लिए वो क्या कदम उठाने वाले हैं। आर पाटिल जी। समझ लेने की आवश्यकता है। जी बिजली ज्यादा पाने के लिए जो भी करना शक्य है जी सब करने की कोशिश बिजली मंत्री कर रहे हैं। जी पूरा शासन उनके पीछे है। जी, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है हम बिजली मिला सकते हैं। जी बिल्कुल। कल ही दिलीप वलसे पाटिल दिल्ली जा रहे हैं जी और कोई स्टेट हमें बिजली देता है कितने भी दर पर जी हाँ। लेने की पूरी कोशिश की जाएगी। जी लोगों की असुविधा हो रही है, ये बात तो सच है जी, लेकिन मोड़तोड़ से क्या होगा? दुरुस्त बात है। जी बिल्कुल। आर पाटिल साहब, लेकिन जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है, बात है जी जनता ऐसे लोगों को साथ नहीं देगी, जी लोग समझ लेंगे। जी, आर पाटिल साहब, लेकिन अगर आप ये बताएं कि जहां तक सुरक्षा के कदमों का प्रश्न है, कोई खास कदम उठाए जा रहे हैं स्टेट में? आर पाटिल साहब। पुलिस के बलों पर ये काम करना उचित नहीं है। सोच समझकर हम लोगों को समझा देंगे। जी मुझे पूरा विश्वास है अन्य राजकीय पार्टियां भी हमें साथ देगी। जी, लेकिन अभी अभी शिवसेना के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि इस आंदोलन में वे जनता के साथ हैं, तो क्या आपकी शिवसेना से भी बातचीत हो रही है आर पाटिल साहब? मैं की कोशिश करूंगा। किसी को आंदोलन करना है जी तो शांति से करने का अधिकार है। जी किसी कार्यालय पर हमला करना, कोई सब स्टेशन तोड़ना, जी हाँ, इससे क्या फायदा होगा? जी बिल्कुल। और हम जनता के खिलाफ हैं? हम भी जनता के साथ है, जनता के लिए ही कर रहे हैं। जी, आर पाटिल साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस, एंड मिस्टर दिलीप वलसे पाटिल, थैंक यू ऑल्सो फॉर टॉकिंग टू अस सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ये थे दिलीप वलसे पाटिल साहब, ऊर्जा मंत्री, और उनके साथ आर पाटिल साहब। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त आपातकालीन एक मीटिंग चल रही है जिसके दौरान दिलीप वलसे पाटिल साहब ने हमसे बात की और आर पाटिल साहब ने भी हमसे बात की, और दोनों ने यही कहा कि ये क्राइसिस को वो पुलिस के बल पे, यानी सुरक्षा कर्मी जितने हैं और सुरक्षा एजेंसियां जितनी हैं उसके बल पे वो सॉल्व नहीं करना चाहते, वो लोगों के बल पे सॉल्व करना चाहते हैं। यानी वो लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स समझाना चाहते हैं, अपनी उलझनें समझाना चाहते हैं, और फिर लोगों को ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से बिजली से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं स्टेट उसमें क्या क्या कदम ले रहा है सॉल्व करने के लिए। अभी दिलीप वलसे पाटिल साहब ने यह बताया कि आंध्र प्रदेश से 150 मेगावाट बिजली जो है वो खरीदी जा चुकी है, वो आ रही है, जिससे सिचुएशन थोड़ी बहुत और स्टेबल हुई है। साथ में दिलीप वलसे पाटिल साहब दिल्ली जा रहे हैं कल, और वहां से आगे क्या स्थिति बनती है उसके बाद ही मालूम पड़ेगा कल शाम तक कि अगर ये आपातकालीन स्थिति है तो इसका रुझान किस तरीके से किया जाए। अय्यर साहब, दिलीप वलसे पाटिल साहब जो कह रहे थे अभी मैंने बताया, आप क्या समझते हैं कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं? देखिए, नंबर वन है कि प्रॉब्लम तो सोल्यूशन आपके सामने है कि जब ये पावर का ट्रेडिंग है, महाराष्ट्र के पास कोई एनर्जी रिसोर्स नहीं है। मेरा कहने का मतलब है हमारे पास ऑयल नहीं है महाराष्ट्र में, हमारे पास वाटर खुद का नहीं है, हमारे पास कोई रिसोर्स, बेसिक चीजें नहीं है, तो महाराष्ट्र को महाराष्ट्र के बाहर देखना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं कि अगर किसी नॉर्दर्न स्टेट में कोयला है या मध्य प्रदेश में कोयला है तो आप पावर प्लांट वहां भी लगा सकते हैं। आज ये परिस्थिति आ गई है कि हमने ये सब प्लानिंग नहीं की कई सालों पहले। अब हमारे को शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ढूंढने। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन कैसे आएंगे कि अभी सेंटर के किटरी में एनटीपीसी है या कोई बड़ी पावर प्लांट्स हैं अंडर एनएचपीसी जो हाइड्रो से बना रहे हैं, जिसमें से एक मिक्स बनाएं जिससे कि सस्ता बिजली आप प्रोक्योर करें उनसे, और शॉर्ट टर्म नीड्स अपने आप के समझिए 1000 मेगावाट आपको चाहिए या 1500 मेगावाट चाहिए, वो आप ऑर्गेनाइज करिए। बेसिकली स्टेट को करीबन 3500 मेगावाट चाहिए पीक पीरियड में। जी हाँ, 3500 मेगावाट अभी चाहिए। हाँ। और जैसा कि आपने पिछली बार कहा था कि द ओनली सोल्यूशन अवेलेबल एट द मोमेंट टू महाराष्ट्र इज
टू रीस्टार्ट डाबोल। Absolutely. जब तक डाबोल दोबारा शुरू नहीं होगा तब तक कुछ और Absolutely. होने वाला नहीं है, और जब तक के उस पे ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया जाता तब तक ये स्थिति कायम रहेगी। ऑलराइट, नाउ वी विल ट्राई एंड शो यू वंस अगेन व्हाट मिस्टर उद्धव ठाकरे सेड। उद्धव ठाकरे जी ने जो कहा वो हम आपको दिखाना चाहेंगे, एंड वी विल शो दैट टू यू इन जस्ट अ मिनट के उद्धव ठाकरे जी ने किस तरीके से कहा कि वो जनता के बिल्कुल साथ हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि जहां तक उग्र जनता का प्रश्न है, वो जनता को बिल्कुल अपोज नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, और जनता का गुस्सा बिल्कुल जायज है। कहने का मतलब ये हुआ। सो लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट मिस्टर उद्धव ठाकरे हैड टू से। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में लोड शेडिंग से परेशान जनता ने सीधा एमएसईबी कार्यालयों पर ही हमला बोलकर अपना असंतोष प्रकट किया। हालांकि महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने शिवसेना पर साफ आरोप लगाते हुए कहा कि यह शिवसेना की राजनीति है। आज जो पुणे, अकोला और नागपुर में जो हुआ उसके पीछे जो आंदोलन था वो राजनीतिक पार्टी का आंदोलन था। आज जो हुआ मंडल के कार्यालय में जाकर या तो हमारे इंजीनियर्स को घेराव हुआ, पूना में तो कुछ तोड़फोड़ हुई, जलाने की कोशिश हुई, लोगों को डराने की कोशिश हुई, इसका मैं निषेध करता हूं। जाहिर है बिजली के भार नियमन का मुद्दा अब विपक्ष भी जमकर उछाल रहा है। शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भी इस आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर वो जनता के साथ हैं। समर्थन का सवाल ही नहीं, हम जनता के साथ है। जो जनता को देना चाहिए सरकार की ओर से वो मिलना ही चाहिए, और इसीलिए अगर जनता कहेगी कि आंदोलन करो तो हम आंदोलन करेंगे। इन दिनों महाराष्ट्र में बिजली सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनती जा रही है। जहां सरकार परेशान है बिजली की उपलब्धि और कटौती से, वही विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। कैमरामैन भरत चौहान के साथ में नेहा पुरा, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, मुंबई। And we've already got a lot of viewers writing in from all over the country. This is Vivek writing in from Thane. Hello Vivek, thank you very much for writing in. He says government wants us to believe that the power shortage has struck like the tsunami. Are they trying to say that they were not prepared for it? Obviously that is something which is completely and totally unacceptable. Mr. Surendra Gupta says, why on earth are you trying to politicize the burning issue of power shortages or load shedding? It affects everybody. Right, and there's Mr. Rajat writing in from Lucknow. Hello Lucknow, hi. He says, dear Mr. Bajaj, we are regular viewers of your program in Lucknow. Please tell us why the stock ticker has been withdrawn. It hasn't been withdrawn. We're having a bit of a technical problem over there. We'll resolve it, and we can tell you right now that within a week our stock ticker will be back on. And thank you Rajat very much for writing to us. Now, but let's take a look at what really happened today, right? We still have Professor Iyer right here with us, but let's take a look at what happened in terms of पुणे एंड नागपुर। जैसा कि आप जानते हैं महाराष्ट्र में बिजली का संकट काफी गहरा होता जा रहा है, और पुणे में आज शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने, कहा जाता है कि शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, तथाकथित शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बिजली के दफ्तर में फर्नीचर को आग लगाई। भीड़ को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने हल्का सा लाठीचार्ज भी किया। इस मामले में कुछ शिव सैनिकों को हिरासत में ले लिया गया है। घटना के दौरान पत्रकारों का कैमरा खींचकर फेंकने वाले एमएसईबी के कर्मचारी और एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। देखते हैं आज सुबह क्या हुआ, और ये आप फुटेज पहले भी देख चुके हैं। वी गॉट इट ऑलमोस्ट विद इन 2 minutes ऑफ द इंसिडेंट हैपनिंग, बट लेट्स टेक अ लुक एट इट अगेन। महाराष्ट्र में पिछले कई महीनों से चल रहा बिजली संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है। राज्य को तकरीबन 14,000 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है, और 3,500 मेगावाट बिजली कम पड़ने के कारण हर रोज शहर में 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग करनी पड़ती है। आज शिवसेना इस मुद्दे को लेकर रास्ते पर उतर आई, और आंदोलनकारियों ने बिजली के दफ्तर में काफी तोड़फोड़ की। शिवसेना का कहना है कि बिजली की समस्या को लेकर लोगों में जो असंतोष है, यह सारा उसी का नतीजा है। पहले ही शिवसेना ने 6 महीने पहले ये भार नियमन के विरोध में आंदोलन किए थे। वो हमने सब अधिकारियों को हमारे तरीके से दिए, उनको वार्निंग भी की थी कि अब ये कुआदिर पब्लिक को ये समस्या छूटनी चाहिए। लेकिन ये महीने 1.5 महीने में ये समस्या इतनी बढ़ गई है कि ये आज जो आपने देखा ये सब पब्लिक राइट है। आंदोलन के दौरान एमएससीबी के कर्मचारियों ने कुछ फोटोग्राफर्स के कैमरे खींचकर उनको नुकसान पहुंचाया। पुलिस कर्मियों ने भी फोटोग्राफर्स के कॉलर पकड़कर काफी खींचतान की। पुणे श्रमिक पत्रकार संघ द्वारा मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस आयुक्त श्री धनंजय जाधव ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। समर्थ के सीनियर इंस्पेक्टर जो शेख है, इन्होंने एक फोटोग्राफर को पहचान होने के बाद भी 15 मिनट पहले की ये फोटोग्राफर है, प्रेस का आदमी है, उसके बाद भी दूसरे बार उनके कॉलर को पकड़ा है। तो ये दोनों कंप्लेंट्स
की इंक्वायरी अब क्राइम के एसीपी क्राइम 1 संजय जाधव खुद करेंगे दोनों बारे में, और गुरुवार तक हमको रिपोर्ट देंगे कि क्या क्या कार्रवाई अपेक्षित है, उसके मुताबिक। गोडबोले और शरद पवार में छिड़ा हुआ वाग युद्ध अभी ठंडा भी नहीं हुआ है कि इसी मुद्दे को लेकर शिवसेना आज आंदोलन के लिए रास्ते पर उतर आई। लगता है कि आने वाले समय में बिजली की राजनीति महाराष्ट्र में ज्यादा ही गरमाने वाली है। प्रतिभा चंद्रन, सहारा न्यूज ब्यूरो, पुणे। और पुणे में हुए बिजली कार्यालय की तोड़फोड़ के बाद मुंबई में लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया देते हुए अपना गुस्सा जताया कि किस तरीके से वे भी पावर कट से थोड़े बहुत परेशान हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके बावजूद कि पावर कट्स हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अभी भी हमारे साथ हैं प्रोफेसर अय्यर। ये रिपोर्ट देखने के बाद हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे प्रोफेसर अय्यर के साथ। पब्लिक को सही तरीके से जाकर के काम करना चाहिए था। जलाने और तोड़फोड़ करने से अपना ही नुकसान है, क्योंकि अल्टीमेटली वो सब हम ही लोगों के पैसे से बना होता है। CAC नोटिस देने के बाद वेट करना चाहिए था। वेट करने के बाद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व ना होती तो कुछ और भी करते, लेकिन ये तो बहुत ही गलत बात है। ये जलाना वाला ना तो बहुत ही पढ़े लिखों का काम नहीं है। पब्लिक ऐसा काम करती है, ऑफिस जला देती है। XYZ आप जो कुछ बोल रहे हैं वो तभी करती है, क्योंकि मैं विरार में रह चुकी हूँ। विरार में हफ्ते में एक ही दिन लाइट रहती है। कितना? एक ही दिन लाइट रहती है, और मैं रहती हूँ 4th फ्लोर पर। मेरे हस्बैंड हैंडीकैप, आई एम ऑल्सो हैंडीकैप। 4 माला चढ़ के जाना, चढ़ के उतरना कितना, हम लोग उसकी वजह से फ्लैट छोड़ के कल हम लोग यहाँ पर विधायसर में शिफ्टिंग किए। पुणे और नागपुर में जो ये ऑफिस वगैरह जला है वो सब गलत बात है, क्योंकि बाद में जो पैसा वसूल करने वाला और सरकार है जो पब्लिक से ही वसूल करने वाला है, और उसके जो बिजली वगैरह सब चोरी वगैरह हो रही है तो उसके ऊपर सरकार ने कुछ कमेटी बनना चाहिए। क्या वो सही किया है? मुंबई में ऐसा हो जाएगा तो पब्लिक भी जला देगा ऐसा ऑफिस। मुंबई गांव में भी ऐसा 9-9 घंटा लाइट जाती है। Right, and a very, very angry public. Mr. Professor Ayyar, you seem to have hit the nail on the head when you said that there might be power riots. यानी पावर को लेकर के, ऊर्जा को लेकर के हो सकता है कि दंगे भी शायद हो जाएं। आपको लगता है कि हम लोग वैसी स्थिति में जा रहे हैं? देखिए, वो स्थिति कई सालों से बन रही है, मतलब वो अचानक नहीं बनी है। और इसके अंदर क्या है, ये जो रिएक्शन है इसमें पॉलिटिकली यूज किया गया इस चीज को। पहली बात ये है कि जैसे लोगों ने रिएक्शन दिया कि इसमें नुकसान करने से फाइनली पब्लिक को ही पे करना पड़ेगा। और आपको मैं एक बात बता दूं जो कई लोगों को मालूम नहीं है, और मैं जब भी सारा समय में लास्ट टाइम पे आया था RKB शो में, तब मैंने भी कुछ बातें इसके ऊपर कही थी। तो आज भी एक नई बात कहता हूं आपको कि TDL चार्जेस, जो कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस चार्जेस हैं, ये वैसे भी MSEB बिल करती है, और ये उनको बिल किया जाता है जो ऑलरेडी बिल पे करते हैं। तो इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ये प्रैक्टिस क्यों किया गया है? तो इसका मतलब पैसा नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। 33.5% जो लॉस दिखाते हैं वो अब वैसे ही बिल करते हैं दूसरों को, और उसमें सबसे लोअर टियर पे डोमेस्टिक कंज्यूमर है, फिर बाद में कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, फिर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं। तो बेसिकली क्या है, इसमें गलती है गवर्नमेंट की। तो दिस सिचुएशन वाज सपोज टू हैपन, सो इट वेंट आउट ऑफ कंट्रोल बिकॉज दे टुक टू लॉन्ग। और MERC को भी लास्ट वीक में आपको याद होगा, इन्होंने रिप्रेजेंट किया और बड़ी बेकार बात कही गई। बोला गया कि 500 यूनिट्स के ऊपर अगर पर हाउस होल्ड कोई कंज्यूम करे उसको 1 रुपये एक्स्ट्रा टैरिफ दिया जाएगा। अब मेरे को बताइए, दुनिया के किस कोने में बल्क कंज्यूमर को ज्यादा टैक्स किया जाता है? तो इस तरह की जो चीज है, MERC भी अब बड़ा ऐसे जस्टिस दिया उन्होंने, जिसमें बता रहे हैं कि आप ज्यादा कंज्यूम मत करिए, ज्यादा करेंगे तो आपको ज्यादा बिल करेंगे। तो मतलब ये तो कोई तरीका नहीं हुआ एनर्जी का। मतलब आप बिजली का इस्तेमाल करना ही आप लोग बंद कर दें, कहने का मतलब ये हुआ। Is that what the message that is coming across to you? Is that what is coming across? Absolutely, and this government is definitely responsible when that statement comes from the top officials, and MERC is involved. It is a top regulator amongst all the states in India. आज MERC को प्रोग्रेसिव रेगुलेटर माना जाता है, और वो उसको अनबंडलिंग की बात कर रहा है MSEB की, और अब पैरेलली वो दूसरी बात कर रहा है जो बड़ी पॉलिटिकल है। और मेरे को बताइए, 150 मेगावाट आपको गांव में देनी है। महाराष्ट्र के पास 15,200 मेगावाट की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है, जिसमें से 9,500 मेगावाट MSEB के पास है। इसमें से 2,000 मेगावाट तो कोयना के हैं जी। कोयना के 1,000 मेगावाट आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, उससे पहले अपने टेक्नोलॉजी और प्लांट बना दिया। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के साथ आपने नेगोशिएट ही नहीं किया पानी की क्यूसेक कैपेसिटी पे। तो ये बेसिक मुद्दे हैं। ये मैं आपको बताता हूं कि अगर शिवसेना के लोग अगर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसका कारण अगर गवर्नमेंट ने चांस दिया इनको, क्योंकि इससे पहले लास्ट टाइम पे क्या हुआ था, इसके पहले भी इनकी गवर्नमेंट थी,
तब सेंटर में दूसरी गवर्नमेंट थी, अब दोनों गवर्नमेंट सेम है, तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रीजन भाई अभी जैसे हमारे दर्शकों को याद होगा, अभी जब हमारी दिलीप वलसे पाटिल साहब के साथ बात हो रही थी, वो यही कह रहे थे कि कल वो दिल्ली जा रहे हैं और वहां पर इस समस्या का समाधान ढूंढने की वो जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल वॉट एवर डैमेज हैड टू बी डन हैज ऑलरेडी बीन डन एंड गॉड नोज व्हाट डैमेज इज गोना कम टुमारो, क्योंकि लोगों का रोष जो है या गुस्सा जो है वो ठंडा होने वाला नहीं है इससे। बट एज फार एज डाभोल इज कंसर्न, आप ये बताएं कि जहां तक डाभोल का प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि अगले 6 महीने में या 1 साल में द डाभोल पावर प्रोजेक्ट विल टेक ऑफ अगेन? देखिए, मैं तो ओपनली बोलता हूं, इसमें अगर मुझे भी कंसल्ट किया जाए और 5 लोग और इंडस्ट्री में आप बुलाइए, टॉप कॉल बिग पीपल लाइक टाटास, कॉल बिग पीपल लाइक रिलायंस हु आर कैपेबल, कॉल एनटीपीसी, कॉल गेल, आई एम टेलिंग यू 1 साल में प्रोजेक्ट 100% हो सकता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लास्ट टाइम भी आपके शो में आया था और मैंने ये बताया था कि 6 से 8 महीने में इसको किया जा सकता है। इसमें विल चाहिए, पॉलिटिकल विल पहली बात है, और एक नीड चाहिए कि आप किसी सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करें। आप खाली मतलब साइन करें कॉन्ट्रैक्ट्स और बोलते रहें ये होगा आगे और कब आ जाएगा 7 साल बाद 8 साल बाद, उसको कोई मतलब नहीं है। आप आज की सॉल्यूशन निकालिए। दाभोल आपके पास पड़ा हुआ प्लांट है, 2184 मेगावाट है आपके पास, पूरा का पूरा सॉल्यूशन निकल जाएगा एक दाभोल से, और 1000 मेगावाट जो कोयना में पड़े हुए हैं जो नहीं प्रोड्यूस हो पा रहे हैं, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ अच्छी तरह डील करिए, एक और 1000 मेगावाट डायरेक्टली आपके स्टेट में पड़ा हुआ है। इसके बाद कंटिजेंसी प्लान करना है तो सेंटर के साथ करिए फ्यूचर के लिए। तो ये जो प्लान, एंड वी आर लुकिंग एट ऑल 3 कांग्रेस गवर्नमेंट्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई मीन जहां तक आंध्र प्रदेश का सवाल है, कर्नाटक का प्रश्न है और महाराष्ट्र का प्रश्न है, और सेंटर में चारों की चारों कांग्रेस की सरकार है, तो यहाँ पर तो कोई टेंशन भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, तो इसलिए इसमें बहाने नहीं लगते। मुझे लगता है कि इसमें पॉलिटिकल विल ही नहीं है। Right, but at the same time you really can't do this. What we are witnessing right now, अभी जो हमारे स्क्रीन के ऊपर इस वक्त दिख रहा है, that is unacceptable. That's very sad because see what happens in the times of crisis. I would say people are using this circumstance to raise the passions, which is rather sad. Which is very sad. Very, very sad. Right, we got a lot of callers coming in. We got a lot of writers writing in from all over the place. This is Manish Paul writing in from Chandrapur. He says the present government deserves bashing. They should have at least anticipated this. Exactly what Vivek was saying from Thane. Don't you think so? I mean, this crisis should have been anticipated. Absolutely. और ये 6 महीने के करीब इन्होंने ये पूरा का पूरा फेस किया है। इन्होंने कोई विल नहीं दिखाई, कोई तरीका नहीं दिखाया कि इनको सॉल्व करना है। उल्टा इन्होंने कंज्यूमर को जाके बोल दिया कि आप कम कंज्यूम करिए। जी, और एसएम चौहान, कैप्टन एसएम चौहान साहब भी लिखते हैं ठाणे से कि भाई जब विंड एनर्जी प्लांट्स हैं सुजलॉन में, सतारा में और बाकी अन्य जगह पर हैं, अगर हम लोग उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते तो उनकी जरूरत क्या है? देखिए, इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि इनको शायद पता नहीं होगा, तो सुजलॉन की जो विंड एनर्जी प्लांट है वो केवल बजाज की कैप्टिव फैसिलिटी है। बजाज जो अपना पुणे में जो फैक्ट्री है उनके और वलूज की फैक्ट्री के लिए वो इसको कंज्यूम करते हैं, तो ये कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को मिल नहीं पाएगी। जबकि न्यू महाबलेश्वर नाम का एक साइट है जो टूरिज्म के हिसाब से भी आगे डेवलप हो रहा है, वहां 500 मेगावाट के विंड टर्बाइन डेवलप हो रहे हैं, तो उसको जल्दी से जल्दी करके महाराष्ट्र को देना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। But do you think that might solve the problem? Do you think that might? I'm not saying it will, because there will be some relief at least. देखिए, ऐसा है बजाज साहब कि इसमें हमको ऑलराउंड सॉल्यूशन देखना चाहिए। एक डायरेक्शन में देखेंगे तो बहुत नुकसान होगा। तो रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं महाराष्ट्र में, अभी मैं बात कर रहा हूँ कुछ लोगों के साथ, 2500 मेगावाट हमारे पास माइक्रो हाइडल पोटेंशियल है, जो कि आपने स्वदेश पिक्चर देखी होगी। मैंने उस स्वदेश पिक्चर में बहुत बढ़िया दिखाया आशुतोष गोवारिकर साहब ने कि एक छोटे से प्लांट से 20 घरों में बिजली पहुंच जाती है। अब डिसेंट्रलाइज करिए पावर को, सोचिए and make it and that just for the information of our viewers, that's a solution that has been suggested on innumerable occasions. बहुत बार ये उपाय सजेस्ट किया गया है कि छोटे छोटे पावर प्लांट लगाए जाए हर जगह पे, जो क्लस्टर्स छोटे मतलब 20 या 25 गांव के क्लस्टर्स को लेकर के उनकी प्रॉब्लम का समाधान करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है because smaller power plants mean less money. So which is why you'll have to go for mega power plants and bigger and bigger. I'll give you a simple example. I want to talk about it. See, at Yelahanka, I was involved in that project. It was 120 megawatt power plant supplying power to the Bangalore city. That power plant is still one of the finest plants. It used diesel engines. Each engine is from Peel Stick in France, and I was working for MAN, which was a Peel Stick principle. And those diesel engines are still giving power to the city. 120 megawatt only burning absolute heavy fuel. And we in our country talk of pollution, where 90% of pollution comes from vehicular pollution and 10% will only come from such pollution. Right, and we really have run out of time as far as the power crisis is concerned. Finally, we have Mr. Shivanand Prabhu writing in from Kalyan. He says, the present situation shows the short-sightedness of the Congress government and various agencies. The next crisis might just be on water. जहाँ अगला crisis जो है शायद पानी के ऊपर आ सकता है. Would you agree with that? I absolutely agree. In fact, I was going to tell you in the beginning of my
view that this whole thing, basically power and water are basic amenities. And I'm telling you, the way we are finding shortages in energy, the same way we'll find shortages in water. Simply Right. see. So the first crisis which has occurred as far as power is concerned is already there in front of you. The next just might be water. यानी पानी को लेकर भी आगे चल करके riots हो सकते हैं. First power riots and then water riots. Thank you very much, Professor Iyer. So nice of you for coming over here and giving us your take on what took place today. But the fact remains that till such time as we get Dabhol back on stream, absolutely, we are going to be in a crisis. That's what essentially we are looking at. That's Isn't the that key right? key figure. That's a key focus if they have to execute it. Right. और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. सारा समय मुंबई में. And when we come back after the break, we'll have some very important guests right here on the show. So don't go away. We'll be right back.